आपने घोषणा करी है एमएलसी चुनाव को लेके, क्या कहना चाहेंगे? ये शिक्षक क्षेत्र और स्नातक क्षेत्र विधान परिषद के जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने घोषित किए हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बैठक बुलाई गई है। उनमें वोट बनाने के लिए सारे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और ये उम्मीद की गई है कि 2026 में जब चुनाव होंगे तो ये दोनों प्रत्याशी शिक्षक और स्नातक वाले चुनाव जीतकर सदन में पहुंचेंगे और 2027 में समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे। क्या क्या नाम है प्रत्याशियों के आपके? परविंदर भाटी जी स्नातक क्षेत्र और शिक्षक से नितिन तोमर। क्या कहना चाहेंगे आवाम से? 9 जिले आते हैं, आवाम से का सारा आवाम साथ में लगा है। अब की बार निश्चित रूप से प्रत्याशी दोनों जीतेंगे और 27 में सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। युवा वोटरों से जो ग्रेजुएट है, क्या कहना चाहेंगे? सारे युवा साथ में हैं। देखा ना किस तरीके से माहौल है और अब की बार सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जम के वोट बनाएंगे और दोनों प्रत्याशी को जिताएंगे। कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ इस एमएलसी चुनाव में, अलग देखिए ऊपर के नेतृत्व का काम है। हम लोगों का काम पार्टी के लिए पार्टी के कैंडिडेट को जिताना और पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों को जन जन तक ले जाना। लेकिन उससे कुछ चुनाव में फर्क पड़ेगा आपके? मैं कह रहा हूँ ये उनका नेतृत्व का काम है। मोहम्मद भाटी जी मुझे परविंदर भाटी एडवोकेट, आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि भारतीय संविधान ने एक पढ़ी लिखी जमात को ग्रेजुएट और प्रोफेशनल लोगों के लिए एक विशेष अधिकार दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान के तहत इस अधिकार को लोग पहचाने, अपनी इसमें सहभागिता करें और ऐसे लोगों को सदन में भेजने का काम करें जो रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे और उनको जनता को महंगाई से दूर करके उनको सुलभ और सस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य देने का, रोजगार देने का काम करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जनता के बीच में आया हूं और निश्चित तौर पर लोगों में जागृति आई है। पहली दफा ऐसा देखा जा रहा है कि पूरे 9 के 9 जनपदों की जनता पढ़ी लिखी समस्त वो जागृत हो चुकी है और अपना प्रतिनिधि अपने बीच से भेजना चाहती है ताकि वो उनकी आवाज को बुलंद कर सके और अपनी समस्याओं को निजात दिलाने के लिए अपनी पैरोकार को वहाँ भेजने का काम करें। अच्छा, नए वोटर जो बने इस बार ग्रेजुएट, उनसे क्या? अभी वोट बनने की प्रक्रिया चल रही है। 6 नवंबर 2025 तक ये प्रक्रिया है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जितने भी ग्रेजुएट लोग 1 नवंबर 2022 तक ग्रेजुएट हो चुके हैं, चाहे वो किसी पेशे में है, रोजगार है, बेरोजगार है, वो सभी अपनी वोट बनवाएं और इस चुनावी समर में अपनी हिस्सेदारी तय करें, इस विशेष अधिकार को पहचानें और अपने बीच का व्यक्ति चुन करके सदन में भेजें ताकि उनकी आवाज को वो बुलंद कर सके। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी सरकार जब भी आई है उसने शिक्षक हित में कार्य किए हैं। चाहे अधिवर्षता आयु 60 से 62 वर्ष करना हो, चाहे विषय विशेषज्ञ नियुक्त करना हो, चाहे पुरानी पेंशन को अपने एजेंडे में दाखिल करना हो, चाहे शिक्षा मित्रों को परमानेंट जॉब देना हो या वित्त विहीन शिक्षक को मान दे देना हो। मैं तो आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा शिक्षक से कि शिक्षक इस बार समाजवादी पार्टी का साथ दें, मजबूत प्रत्याशी को आप चुनकर आगे भेजें ताकि शिक्षक की आवाज सदन में पहुंचे और शिक्षक में आ रही अव्यवहारिक नीतियों का हम विरोध कर सकें। लेकिन वो शिक्षा मित्र है, वो तो वोट नहीं करेंगे आपको। कोई बात नहीं है, तो शिक्षक ही बने थे ना, उन्हें वापस से शिक्षा मित्र बना दिया उन्होंने। भाई एक आदमी को आप 40,000 देके वापस से 10,000 पे ला दोगे तो उसका क्या होगा? उसने तो खर्चे अपने 40,000 के तरीके से तय कर लिए। इसके साथ तो मास्टरों की जो पेंशन नीति, देखिए, एक देश एक विधान एक पेंशन नीति होनी चाहिए। या तो सभी की नई होनी चाहिए या सभी की पुरानी होनी चाहिए। जब नेताओं को पुरानी पेंशन मिल सकती है, जो 2022 में नेता चुनता है तो उसको पुरानी पेंशन मिलती है। 2022 में यदि शिक्षक बनता है तो उसे नई पेंशन मिलती है। तो ये असंवैधानिक है। एक पेंशन नीति होनी चाहिए देश में, पुरानी पेंशन नीति। आपको प्रभारी नियुक्त किया गया दोनों एमएलसी चुनाव को लेके, क्या कहेंगे आप? क्या नीति रहेगी चुनाव? देखिए, सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आभार प्रकट करता हूँ कि इस बार उन्होंने कैंडिडेट दिए और कैंडिडेट भी बहुत पहले दिए ताकि हमें उपरोक्त समय मिल पाया तैयारी का। चुनाव बनाने से लेकर मतदाताओं को निकालने से लेकर वोट डलवाने तक की जिम्मेदारी आज कार्यकर्ता निभाएगा और माननीय अखिलेश यादव जी ने दोनों एक्सपीरियंस लोगों को हमको दिया है। हम देख पा रहे हैं
जो पहले हमारे यहाँ साथी थे तोमर जी, ये पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, काफी अच्छे वोट लेके आए। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो इनको एमएलसी सीट से यहाँ से मतदान करके हम लोग सदन में भेजने का काम करेंगे। और हमारे जो भाटी जी हैं वो भी लगातार समाज के बीच में रहते हैं और मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि गाजियाबाद जनपद का मुझे प्रभारी बनाया है। गाजियाबाद जनपद से हम लोग जो अपेक्षा हमसे संगठन ने करी है उससे ज्यादा काम करने का काम करा है। चुनाव एक एक कार्यकर्ता ने अपने हाथों में ले लिया है। वोट बनाने से लेकर निकालने से लेकर डलवाने तक की जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता बहुत मजबूती से निभाएगा। अच्छा सर, क्या नीतियां रहेगी चुनाव की, कैसे लेके आगे बढ़ेंगे आप? देखिए काफी लंबा चुनाव, देखिए काफी लंबा चुनाव है। अभी हम वोट बनाने का काम करने का काम कर रहे हैं, वोट बनाने का काम कर रहे हैं और वोट बनाने के बाद हम लोग निश्चित तौर पर बैठने का काम करेंगे और रणनीति बनेगी।